नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। कुछ स्टूडेंटों ने रिक्वेस्ट किया था चैप्टर के बारे में बताने के लिए दोस्तों, तो मैं आज इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। हालांकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ टाइप के क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे, बाकी के अगले पार्ट में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहे। अगर चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर करने से पहले हम आप लोगों को नंबर और नंबर सिस्टम से थोड़े से रूबरू करवाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। अगर बात होगी नेचुरल संख्या की, तो दोस्तों जो गिनी जाने वाली संख्या होती है उसे नेचुरल संख्या कहते हैं। आपको बताऊँ 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट, इसका कोई लिमिट नहीं होता, कहीं भी आप चले जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात होगी सबसे छोटी नेचुरल संख्या की बात करेंगे तो 1 होगा, और बड़े की बात करेंगे दोस्तों तो पॉसिबल नहीं, असंभव है कि मतलब इसका लिमिट कहीं भी आप कहीं तक भी जा सकते हैं। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या, तो नेचुरल संख्या के आगे अगर जीरो ऐड हो जाएगा, मतलब कि 0 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर बात होगी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो असंभव होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है गिनना। इसके बाद हम बात करेंगे सम संख्या को। सम संख्या का मतलब वो प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 8 16 18 इस तरह से। मतलब कहने का मेरा ये है कि नंबर सिस्टम में अगर आप जो है नेचुरल, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, अभाज्य, भाज्य, जुड़वा, ये सारी चीज़ें नहीं जानते तो क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर सकते। अब हम विषम की अगर बात करेंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 3 होगा, 5 7 9 11 इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम सेक्शन मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का सेक्शन ए बी सी क्लियर करवाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे कि अगर प्रश्न होगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब नेचुरल संख्याओं का योग एग्जाम में पूछता है, तो आपका जो सूत्र होगा n ब्रैकेट में n+1/2 होगा। और यहाँ पर जब पूर्ण संख्या का योग पूछेगा तो n ब्रैकेट में n-1/2 फार्मूला अप्लाई करना होगा। और सम संख्याओं का योग की बात करेगा तो n ब्रैकेट में n+1 का फार्मूला, और विषम की बात करेगा तो n स्क्वायर का जो है यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो और स्पष्ट होगा आपको। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करिए, मतलब जोड़ना है दोस्तों। पहले डिजिट को समझना होगा, एक्चुअली सम है, विषम है, या जो है अदर टाइप का डिजिट है, एक संख्या है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60 दिया गया है। तो यहाँ पर मतलब कॉन्टिन्यूटी शुरू किया है, तो नेचुरल संख्या है दोस्तों। नेचुरल का योग यहाँ पर सूत्र, मतलब ये प्राकृतिक संख्या दिया गया है तो प्राकृतिक का सूत्र मैंने बताया था। हालांकि एग्जाम में आपको सूत्र नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके माइंड में सूत्र होना चाहिए। 2 सेकंड में क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। जो सूत्र होगा n ब्रैकेट में n+1/2 होगा। n का मतलब लास्ट डिजिट कितना है दोस्तों, 60 है। 60 रख देंगे और ब्रैकेट के पहले मल्टीपल कर देंगे, 60 + 1 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, 2 करना है और कट कर देंगे, 30 होगा, 30 होगा, मल्टीपल कर देंगे इसका जो है 30 और 61 का, तो आपका 1830 निकल जाएगा। मतलब कहने का ये तात्पर्य हो गया कि 1 से लेकर के 60 संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो 1830 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करिए। यहाँ पर 21 22 23 24 डॉट डॉट यहाँ पर 25 75 तक दिए गए हैं। कहने का मतलब कि या तो 20 से संख्या काउंट करने के लिए बोलेगा दोस्तों, या तो स्टार्टिंग से बोलेगा नेचुरल संख्या में। यही 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत। तो यहाँ पर सूत्र बार बार आपको लिखना नहीं है, क्योंकि नेचुरल संख्या है। तो नेचुरल संख्या का n ब्रैकेट में n+1/2, मतलब कि यहाँ पर हम 75 और मल्टीपल कर देंगे, 75 एक 76 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे। अगर कट कर देंगे, 2 से कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 38 आ जाएगा आपका क्लियर। और 38 और यहाँ पर 75 को मल्टीपल कर देंगे, 2850 आ जाए। लेकिन ध्यान आप देखेंगे कि ध्यान से कि ये जो आपने काउंट किया 1 से लेकर के 75 संख्याओं का योग निकल के आया है। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 20 संख्याओं को लेस करना होगा, उसके बाद ही आंसर क्लियर होगा। तो एक बार फार्मूले को फिर से लगाना है कि मतलब 1 से लेकर के 20 संख्या को जोड़ेंगे, कितना होगा उसको लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम लिखना है 20 × 21 कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे, कैंसिल कर दे, इसको कट कर देंगे तो 10 हो जाएगा। और गुणा कर देंगे दोस्तों तो 200 जो है 10 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर के 20 संख्या आप जोड़ेंगे तो 210 होगा। अब यहाँ पर ये 2850 में से 210 को लेस कर देंगे तो आंसर जो आएगा आपको 2640 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चल अब बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन को। एक्चुअली यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो चौथे क्वेश्चन
में जो है कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये एक्चुअली चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीसरे क्वेश्चन में छप चुका है। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों वो था 2 4, यहाँ पर 6 और 8 और यहाँ पर 10 और डॉट डॉट करके 60 दिया गया था। मतलब कि अब आपको ये संख्या पता चल गया होगा कि 2 4 6 8 10 और 60 है, तो मतलब सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि सम संख्या 2 4 6 इस तरह से जा रहा है, 60 तक आप जाएंगे दोस्तों, तो 60 डिजिट तक में 30 आपका सम होगा और 30 आपका विषम होगा। अगर 60 लेकर के क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान आपको रखना होगा सम में और विषम संख्याओं में। तो 30 होगा, तो 30 का मतलब है कि कंटिन्यूटी शुरू हो रहा है, तो आपको सूत्र क्या करना है, एन ब्रेकेट में n+1 सूत्र फॉलो करने हैं। मतलब यहाँ पर 30 करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई 31 मतलब 31 कर देना है, गुणा कर देंगे तो 930 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्टिंग से करके देगा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो बनेगा वो बीच से देता है। बीच से देगा तो 2 बार फार्मूला लगाना है, अगर स्टार्टिंग से देना है तो सिंगल टाइम फार्मूला लगा के क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो जो 4 नंबर का प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर 28 दिया, 30 दिया, 32 34 इस तरह से 80। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये सम संख्या दे रहा है। क्लियर, सम संख्या दे रहा है तो सम संख्या का सूत्र लगाना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 100 संख्याओं में 50 सम संख्या होता है और 50 विषम संख्या होती। तो 40 संख्याओं में जो होगा वो 80 संख्याओं में क्या होगा, 40 आपका सम होगा और 40 की बात करेंगे तो विषम होगा। क्लियर, यहाँ बीच से दे रहा है दोस्तों, तो इसीलिए सूत्र आपको 2 टाइम लगाना होगा। ध्यान देंगे जो सूत्र है आपका n और ब्रैकेट में n+1 करना है। मतलब कि यहाँ पर 40 मल्टीपल कर देंगे 41, 41 कर देंगे, माइनस करना होगा। आप जानते हैं 28 से पहले सम क्या होगा, 26 रहा होगा। तो मतलब 1 से लेकर के 26 संख्या में 26 संख्याओं में 13 सम होगा और 13 आपका विषम होगा। तो यहाँ पर हम चूंकि सम की बात कर रहे हैं तो 13 संख्या ले लेंगे। 13 मल्टीपल के क्या कर देंगे, 13 के बाद 14 कर देंगे। बस आपको मल्टीपल करना है यार, 40 और 41 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1640 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कर देना है। 13 और 14 का मल्टीपल कर देंगे तो 182 हो जाएगा। यहाँ पर लेस कर देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 1458 आपका राइट आंसर होगा। तो मतलब 2 टाइप से क्वेश्चन होगा। अगर शुरुआत से दिया है, 2 से दिया है तो आपको एक बार फार्मूला अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 2 टाइम दिए मतलब 20 से दिया है तो इसी सूत्र को 2 बार आपको करने हैं, बस अब और कुछ नहीं करना है। क्लियर, तो आपको जैसे कि पता होगा नेचुरल संख्या का यहाँ पर मैंने सूत्र बताया, अब यहाँ पर सम संख्या का जो सूत्र है n ब्रैकेट में n+1 लगाना है और क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है। मैंने अब तक आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके बाद सम संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखा दिया। अब हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब विषम संख्याओं का योग। पहले डिजिट आपको सीखना होगा। यहाँ पर 1 3 5 7 और यहाँ पर दिया गया है जो है 69, लेकिन ध्यान आपको रखना होगा कि 60 जो है 9 तक तो विषम संख्या तो एक्चुअली बन रहा है, लेकिन इसके बाद 70 हमने लेना है, क्योंकि 70 लेने के बाद ही आप जो है आधा कर पाएंगे, तभी आप क्लियर होगा। 70 में आपको 35 आपका सम होगा और 35 आपको विषम होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि आप रीजन जान के रखें कि 1 से लेकर के 70 संख्या अगर जाएंगे तो 69 तक ही आप जाएंगे, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 70 तक जाएंगे तो आप आसानी से 35 का अलग अलग सम विषम कर सकते हैं। अब विषम का सूत्र क्या होता है, यानी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 70 संख्याओं में 35 जो है विषम संख्या होगी, तो 35 का अगर होल स्क्वायर हम कर देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 55 25 हो जाएगा और यहाँ पर 3 के बाद 4 होगा, 3 चौक 12 होगा। इस तरह से 35 मल्टीपल 35 कर देंगे, 1225 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से फार्मूले लगा करके क्वेश्चन सेकंडों में आप क्लियर कर सकते हैं। अब 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं का योग हो, चाहे सम संख्या, चाहे विषम संख्या, तो 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एक स्टार्टिंग से देगा, एक बीच से देगा। अगर बीच से देगा तो 2 बार फार्मूले लगाने हैं, अगर स्टार्टिंग से देना है तो 1 बार फार्मूला लगाना है। यहाँ 23 25 27 और 71 दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें चल क्या कर रही हैं। एक्चुअली विषम संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि संपूर्ण बनाने के लिए दोस्तों एक डिजिट आपको फॉरवर्ड होना पड़ेगा, 72 जाना पड़ेगा। 72 जाने का मतलब ये होता है कि 72 तो ऑलरेडी सम है, लेकिन 72 तक जाएंगे तो यहाँ पर हम आधा आधा डिजिटों को बांट करके सम विषम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 36 होगा वो 36 संख्या सम होगी और 36 आपका विषम होगा। इसके बाद जो है 23 से पहले 22 संख्या होगा, मतलब 1 से लेकर के 22 संख्याओं में अगर
हमने अलग अलग करना है, तो 11 संख्या आपका सम होगा और 11 संख्या आपका विषम होगा। तो बस आपको फार्मूले अप्लाई कर देना है, मतलब 36 का होल स्क्वायर कर देना है और माइनस कर देना है आपका 11 का होल स्क्वायर कर देना है। तो 36 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1296 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 121 मतलब 121 हो जाएगा, लेस कर देंगे दोस्तों 1175 हो जाएगा, मतलब राइट आंसर आपका ये होगा। तो ध्यान आपको रखना होगा कि ये डिजिटों का जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 71 तक तो आपको विषम संख्या एक्चुअली है, लेकिन 72 करेंगे दोस्तों तभी उसको आधा आधा हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया कि 100 संख्या में 50 सम होता है और 50 विषम होता है। 72 तक अगर ले जाएंगे सम तक, तो यहाँ पर 36 को हमने भाई 2 से भाग कर देंगे, तो 2 तिया 6 2 छंग 12, मतलब 36 संख्या आपका सम होगा, 36 विषम होगा। और उसके बाद 23 से पहले 22 होगा, तो 22 संख्याओं में 11 11 का अलग अलग करेंगे, तो 11 इसमें सम होगा, 11 विषम होगा। और यहाँ पर बस आपको करना क्या है, 20 से दिया इसीलिए 2 बार फार्मूले लगा करके आपको होल स्क्वायर करके लेस कर दिया गया, आंसर आ गया। उम्मीद कर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित संख्या का योग क्या होगा, मतलब कि 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे। मतलब दोस्तों 3 के पहाड़े को 10 बार आपको पढ़ना है, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरह से 10 बार पढ़ करके उसके बाद आपको जोड़ देंगे तब भी आप आंसर क्लियर हो सकता है। अगर 60 तरीके से लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो 3 दिया है इसको लिख देंगे और दोनों का मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पर +30 कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके आपको 10 करना है और अपान 2 करना है। इस तरह से करके आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर 33 और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या 5 कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे 165 आपका राइट आंसर होगा। तो 60 में से आप ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप टेबल पढ़ करके आप काउंट करके क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं, बारी बारी हम सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग अगर 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। आपको बताना चाहेंगे कि अगर डिजिट में यहाँ पर जो है 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, तो आसानी से आप बीच की संख्या अगर निकलती है तो आप 60 बेस से लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको लॉन्ग बेस से लगाना होगा। 9वां टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम बताएंगे तो स्पष्ट होगा। इस तरह से अगर आप विषम संख्याओं के अंतर्गत क्वेश्चन होगा, 3 पूछेगा, 5 पूछेगा, 7 पूछेगा, तो आप आसानी से जल्दी से क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि 3 जो है क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो 24 आपको लिखना है दोस्तों, और 3 पूछ रहा है तो 3 भाग देंगे। यहाँ पर 5 दिया तो 5 भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 और 24 हो जाएगा। मतलब कि जो कट करने पे निकलेगा डिजिट वो बीच का ही निकलता है, तो मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो 8 ही होगा। क्लियर। अब बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि 5 क्रमागत जो है सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या ज्ञात करें। तो दूसरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले नंबर यहाँ पर 80 में से हमें 5 से भाग देना होगा। आपको ध्यान देना होगा ये 60 तरीका तभी लगेगा जब संख्याएं विषम पूछी जाएंगी, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसी संख्या पूछे ताकि बीच की संख्या निकल जाए। 5 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो हमारा जो है क्वेश्चन ये 16 हो जाएगा। मतलब कि जो 16 निकल के आएगा वो बीच की संख्या निकलती है। तो 5 संख्या तो 2 आगे इधर होगा, पहले 2 बाद में होगा। तो सम संख्या के अंतर्गत है तो सम संख्या के अंतर्गत फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 18 होगा, यहाँ पर 20 होगा। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर देखेंगे कि जो है 80 योग दिया था, सबसे छोटी, एक्चुअली यहाँ पर दोस्तों छोटी संख्या पूछ रहा है दूसरे में, तो छोटी का मतलब क्या है, यहाँ पर यार 16 है तो इससे पहले आपका 14 होगा, यहाँ पर 12 होगा, तो मतलब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो 12 आपका होगा। अगर बड़ी पूछेगा तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि 5 जो है क्रमागत सम संख्याओं के योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 250 आपको लिखना है दोस्तों, जितनी संख्या पूछेगा वहां पर 5 से भाग देना है, 25 हो जाएगा, मतलब कि 50 आ गया। 50 सम संख्या, अगर सम संख्या निकल रहा है तो बीच का निकलेगा और विषम निकलेगा तो भी बीच का निकलेगा, लेकिन ध्यान देंगे सम के अंतर, सम पूछ रहा है तो सम के अंतर्गत फॉरवर्ड आगे पीछे करेंगे। 5 संख्या है तो मतलब ये अगर ये बीच का निकल गया है दोस्तों तो 2 आगे होगा, 2 इसके पीछे रहा होगा। यहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर 50 निकल गया है तो 52 आगे होगा, 54 इसके और आगे होगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो यहाँ पर 54 आपका राइट आंसर होगा।
और यहाँ पर सबसे छोटी की बात करेगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 48 आपका हो जाएगा और इससे पहले 46 हो जाएगा। तो सबसे छोटी 46 होगा दोस्तों, सबसे बड़ी 54 होगा। अब हम बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। जो 4 नंबर का प्रश्न दिया गया कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 दिया गया है, तो बीच की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर 51 दिया गया दोस्तों, बार बार आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि ये 60 पे आप तभी लगा सकते हैं जब वो बीच की संख्या निकलना पॉसिबल हो, जैसे कि 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर 3 संख्या पूछ रहा है, मतलब तो 3 से आप भाग दे देंगे तो 3 से करेंगे तो 17 हो जाएगा। बीच का ही प्रश्न पूछ रहा था, तो आपका जो भाग देंगे बीच का ही संख्या निकलती, इसके बाद वाला एक संख्या और इसके पहले एक संख्या, मतलब 3 संख्या हो गई। तो आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो 17 ही आपका करेक्ट आंसर हो। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। तो आपको करना क्या होगा, 145 में 5 संख्या पूछ रहा है तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, मतलब जो 29 निकल के आएगी दोस्तों, ये बीच की संख्या निकलेगी और इसके बाद 2 संख्याएं होगी और इसके पहले भी 2 संख्या होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो 29 से पहले विषम संख्या क्या होगा, 29 से पहले हम यहाँ पर 27 होगा और 27 से पहले आपका 25 होगा। तो मतलब बस आपको यही करना है कि बीच की संख्या निकलती है, उसके आगे अगर बड़ा पूछे तो इसके आगे आप 2 डिजिट चले जाएंगे, छोटी पूछ रहा है तो इससे पीछे चले जाएंगे। मतलब 29 से पहले 27 रहा होगा, उसके बाद 25 रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप बात करेंगे यहाँ पर जो है 8 नंबर प्रश्न की। तो 8 नंबर प्रश्न में ये जो 6 नंबर का प्रश्न है हम जिक्र करेंगे, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या याद करें। 55 में हमें 5 से भाग दे देना है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी पूछ रहा है तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, चूंकि बीच की निकल गया, बीच का आपने निकाल लिया तो इससे पहले 2 होगा, इसके बाद 2 होगा। तो अब बड़ा पूछ रहा है तो इसके आगे जाना, छोटा पूछे तो इधर आपको आना है। यहाँ पर 11 है तो 11 के बाद आगे क्या होगा, 13 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 15 होगा। तो सबसे बड़ा विषम संख्या की बात करेगा 6 नंबर में, तो आपका जो 15 दिया गया है वो राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चल, अब यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न से बात ये होता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 दिया गया, तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। बात होती है 4 6 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा तो इसमें बीच की संख्या नहीं निकलेगी, तो 60 तरीके से आप नहीं लगा सकते, जैसे कि 8 नंबर में मैंने 6 क्वेश्चन क्लियर किया। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, एक सम संख्या मानेंगे तो पहली सम संख्या x+2 मान लेंगे, दूसरी की बात करेंगे जोड़ते चले जाएंगे, x+4 मान लेंगे, प्लस कर देंगे x+6 कर देंगे, क्लियर, प्लस कर देंगे x+8 आपको करने हैं और बराबर 36 करना है। यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि 4 क्रमागत, मतलब पहला क्रमागत, दूसरा और तीसरा और चौथा क्रमागत सम संख्या हमने मान लिया, योग 36 कर दिया। यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस कर देंगे 2 4 6 और 8 को अगर ऐड करना है तो यहाँ पर 20 होगा, 20 हो जाएगा, बराबर कर देंगे 36 और 20 में 36 में से 20 अगर लेस कर देंगे तो 16 हो जाएगा, x बराबर 16 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 होगा, ये x की वैल्यू जो है 4 निकल गई। तो यहाँ पर सबसे जो है तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या आपने क्या मान रखा है, x+6 मान रखा है, तो x के प्लेस पर 4 + 6 ऐड कर देंगे तो आपका 10 राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे, अब तीसरा हम बता करके क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आप अगर बीच की डिजिट नहीं निकलती, मतलब यहाँ पर अगर 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया, 9 दिया है, तो आप 60 तरीके से लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे लेंदी मेथड्स। सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन जिक्र करेंगे, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। विषम की बात करेंगे तो x+1 आपको मानना है, x प्लस यहाँ पर 3 मानना है, x प्लस जो है 5 और x प्लस जो है 7 मानना है, सबको ऐड कर देना है और बराबर आपको लिखने हैं क्या, 72 लिखना है। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 4x प्लस हो जाएगा आपका 16 इक्वल हो जाएगा 72। अब यहाँ पर 16 को 72 में से लेस कर देंगे तो 4x बराबर आपका 56 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों वो 14 हो जाएगी। यहाँ पर बोल रहा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या x+7 है, तो x की वैल्यू रख देंगे 14 प्लस यहाँ पर 7, तो इसको ऐड कर दिया जाएगा तो 21 आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद दोस्तों इस वीडियो के तहत हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को क्लियर किया। अब अगली टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।